नमस्कार दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का फोकस इसी पर रहता है कि उनको क्या करना है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको देखना ही चाहिए क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन क्या मिस्टेक्स नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये कोई आपके स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाने पर आपको पास कर दिया जाएगा। आपको बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले बेटर परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि जो IB ACIO का एग्जाम है उसमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि बाकी एस्पिरेंट से आपको थोड़ा सा एज मिल सके और आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि स्टडी IQ का जो IB ACIO का पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन टीयर 1 और टीयर 2, वो क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपके पास अब बहुत कम मौका बचा है, आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट डेट एग्जाम का अभी नहीं आया, लेकिन लगभग 2 महीने के बाद आप कह सकते हैं कि इस एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली लोग IB ACIO की चर्चा काफ़ी चल रही है, लोग एग्जाम फॉर्म भर दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि अरे बस ये तो हम जाकर क्रैक कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको इररिलेवेंट टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका एग्जैक्ट जो सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है उस पर आप फोकस करिए। यहाँ पर करेक्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि जो ऑफिशियल सिलेबस है ना उसको ध्यान से देखो, और इसको लेकर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे कि टीयर 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शन से क्या क्या आते हैं, वो आपको अच्छे से देखना है, और उसमें अगर आप देखोगे तो इक्वल वेटेज दिया हुआ है। फिर टीयर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव है उसका फॉर्मेट क्या है, यहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको काफी हेल्प कर सकता है, उसको एनालाइज करो। और जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, हर एक चीज पर आपका फोकस करना है। मतलब सिर्फ ब्लाइंडली प्रिपेयर स्टार्ट नहीं करना है, सिलेबस ही आपका एक तरह से रोड मैप है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां पर नेक्स्ट है वो है आपका स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। मतलब बिना किसी प्लान के स्टडी मत स्टार्ट कर दो, अरे मैं तो कर लूंगा। अक्सर यही होता है कि जब एग्जाम डेट आ जाता है ना तब पता चलता है अरे मैंने तो ये कंप्लीट किया ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, कब क्या क्या आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उसको कंप्लीट करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपको करंट अफेयर्स, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स तो पूरा कंप्लीट करना ही है। तो इसलिए क्या होगा कि यहां पर जब आप रैंडमली स्टार्ट करोगे ना तो आपके कवरेज में गैप्स होंगे, एफिशिएंसी कम रहेगी। सोल्यूशन यही है कि यहां पर रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए अगले 2 महीने का, और इसको लेकर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है 60 डेज का पूरा मास्टर प्लान। और इसके अलावा यहां पर जो हाई वेटेज और डिफिकल्ट टॉपिक्स उसको भी प्रायोरिटाइज करिए, ये आपको एग्जाम क्रैक करने में आसान करेगा। अच्छा, यहां पर क्या होता है ना कि कई बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उनको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद आ गया तो उसी पर पूरा का पूरा फोकस ध्यान लगा देते हैं क्योंकि उनको मन करता है पढ़ने का। वो चीज नहीं करना है, ओवर एम्फेसिस ऑन वन सेक्शन। अरे क्या करोगे जब क्वेश्चन वहीं से लिमिटेड ही आएंगे तो पूरा 80% टाइम आप अपना उसी पे बिता दोगे, फिर भी आपको मार्क्स थोड़ी मिलने वाले हैं। तो इसी की वजह से बैलेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको चारों सेक्शन में पूरा का पूरा टाइम डिवोट करना है। जो जीके है वो हाई स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है लो एफर्ट से, तो हर एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, कोई भी सेक्शंस को छोड़ना नहीं है। फिर इसके अलावा कई बार करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ये लोग इग्नोर कर देते हैं कि उनका इंग्लिश स्ट्रांग है, मैथ्स स्ट्रांग है तो वो उस पर फोकस कर देंगे। नहीं, यहां पर आपको रीजनिंग और इंग्लिश सिर्फ उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अदरवाइज जो आसान आसान जीके वाले क्वेश्चंस हैं वो आप मिस कर दोगे, और इससे क्या होगा कि बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल जाएगी और वो एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। मतलब इजी जीके क्वेश्चंस को तो मिस आउट करना ही नहीं है। तो करेक्ट अप्रोच यही है कि प्रिपेयर करंट अफेयर्स कम से कम 8-10 महीने का तो करना है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि पिछले 12 महीने का प्रॉपर करंट अफेयर्स कंप्लीट करो। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, गवर्नमेंट स्कीम, इस पर फोकस करना, और जो स्टैटिक जीके है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिक्स, ये सब आपको रिवाइज करते रहना है। फिर कई बार एस्पिरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि बस वो पढ़ने के लिए रीड कर रहे होते हैं और हाईलाइट कर देते हैं। कई बार आप देखोगे किसी एस्पिरेंट्स का जो पूरा का पूरा बुक है ना वही हाईलाइट हो गया एक तरह से, तो वो मिस्टेक बिल्कुल मत करना। एक बार एक रीडिंग कर लेना और नेक्स्ट जब रीड करोगे आप तब आपको हाईलाइट स्टार्ट करना है। और हाईलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका एग्जाम पास आ रहा होगा तब आपको रिवाइज करने में आसान होगा। तो इसमें सिंपल और एक और अच्छी चीज आप कर सकते हो, अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाओ, समरीज बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, एक्टिव रिकॉल, क्विजेस, फ्लैश कार्ड, किसी भी प्रकार से जो आपके माइंड को हेल्प कर सके लास्ट मोमेंट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज मत करना बस हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि उसमें रिटेंशन नहीं रहेगा और
एक्चुअल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ऑप्शंस के बीच में। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक टेस्ट के डायरेक्ट एग्जाम में आप जाओगे, आपको लगेगा, ऐसे तो आपको लगेगा आपने सब पढ़ लिया है, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा आप बेटर कर रहे हो। सो पुअर टाइम मैनेजमेंट, अनटेस्टेड स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो सोल्यूशन यही है कि टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट आपको लगाना है और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि कौन सा आपका वीक सेक्शंस है, वहां पर आप ज्यादा फोकस करो ताकि एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म कर सको। नेक्स्ट है आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला टियर 1 है आप सब जानते हैं, उसके अंदर 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चंस कितने देर में, यूपीएससी एग्जाम में तो 2 घंटा आपको मिलता है, यहां पर आपको सिर्फ 1 आवर है। मतलब आप समझ रहे हो, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, 1 मिनट भी आपके पास एक क्वेश्चन के लिए नहीं रहेगा। तो यहां पर एक ही क्वेश्चन पर कई बार बच्चे अटक जाते हैं और इसी पर पूरा टाइम लगा देते हैं। मत करना ये चीज, बिल्कुल मत करना। अगर मान लो कोई टफ लग रहा है क्वेश्चन, टाइम ज्यादा जाएगा, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो एलोकेट टाइम सेक्शन वाइज, मूव ऑन इफ स्टक, रिविजिट एट द एंड, अगर आपके पास टाइम बचता है। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स का एग्जाम पूरा खराब कर देता है। फिर नेक्स्ट है आपका ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग नेग्लिजेंस। क्या होता है, लोग रैंडम गेस स्टार्ट कर देते हैं, वो मत करना। छोटा छोटा 0.25 मार्क्स, 1 मार्क्स से लोग रह जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक आंसर गलत करने के लिए आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। हाँ, यहां पर आप गेस वर्क कर सकते हो, लेकिन कैसे, क्या बस वाइल्ड गेस करना है? 4 मान लो ऑप्शन दिए, आपको कुछ पता ही नहीं है 4 ऑप्शन में, बस ऐसे ही अंधाधुंध लगा दिया, तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है ना एग्जाम का। तो यहां पर क्या करना है, एटलीस्ट कोशिश करनी है कि 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लो और फिर आपके पास 2 ऑप्शन अगर बचता है ना, तब आप कोई गेस ले सकते हो, क्योंकि उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन है, आपने दो का पूरा ऑप्शन छाड़ दिया उसमें, और 4 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट किया, तो मान लो 2 क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो उसमें आपका नेगेटिव मार्क्स कितना जाएगा, 0.5, और 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, तो 1.5 का आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपको तभी ये चीज करना है जब आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, या फिर 4 ऑप्शन में भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन रीजनेबली आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये हो सकता है ये काफी हद तक। तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही आपको वो लगाना है, लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन छाट लिया ना, तब तो आपको अटेम्प्ट करना ही है क्वेश्चन, तो फिर आप उसको छोड़ना मत। नेक्स्ट है आपका मिस रीडिंग क्वेश्चन। कई बार क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चन में नॉट, ऑल, एक्सेप्ट, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर ऐसा कीवर्ड्स आता है ना, उस पर फोकस करना एग्जाम में, उसको एक बार जल्दी से दोबारा पढ़ लेना क्वेश्चन, क्योंकि वहीं पर मिस रीडिंग हो जाती है क्वेश्चन की, और आसान आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाता है। तो रीड क्वेश्चन ट्वाइस उस केस में, अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, तो कीवर्ड्स, तो वो आपको ध्यान रखना है। और फाइनल टेक अवे देखो यहां पर यही, मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि पैटर्न को समझो, बैलेंस सेक्शंस में फोकस करो, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, गैस वर्क मत करना, बी रेगुलर, मॉक्स लगाओ, जीके, डिस्क्रिप्टिव, ये पर फोकस करो, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कामनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एग्जाम्स के दौरान, और एक्टिवली लर्न करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, रिवाइज वाइजली करना है, एंड थिंक लाइक अ फ्यूचर आईबी ऑफिसर। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसकी तरह आपको सोचना है। अवॉइडिंग मिस्टेक्स इज नॉट ऑप्शनल, इट्स योर एज इन दिस कॉम्पिटिशन। तो ध्यान रखिएगा, ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पर फोकस करना है। बाकी बहुत सारे वीडियोस आईबी से रिलेटेड मैं लाया हूं ताकि आपको पूरी तरह से हेल्प यहां पर मिल सके। अब क्वेश्चन ये है कि जो आईबी का अगर आप में से किसी को स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए पूरा, वो कैसे ले सकते हैं? इसके लिए सिंपली क्या करिए, जो कमेंट सेक्शन है वहां पर लिंक दिया हुआ है, पोस्ट किया है स्टडी आईक्यू के नाम से, जो लिंक है उस पर आप सिंपली क्लिक करिए और इस पेज पर आप आ जाओगे, जो आईबी एसीआईओ 2025 का लाइव बैच है, और यहां पर आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें सारी डिटेल दी हुई है, पीडीएफ में आपको दिखाता हूं। इनफैक्ट इसका पीडीएफ में आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी कि एग्जैक्टली हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। ये अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 4 मेन चीज मिलने वाली है। एक तो सभी लाइव क्लासेस होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, सारे के सारे लाइव क्लासेस होंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्रैक्टिस टेस्ट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, लेक्चर नोट्स मिलने वाले हैं फॉर जीएस, एंड प्रैक्टिस शीट फॉर कॉन्ट्स एंड रीजनिंग। और देखिए यहां पर हमने पहले आपको टाइम टेबल दे दिया है कि कितने लेक्चर्स में और कितने नंबर ऑफ आवर्स में आपका एक एक सेक्शन कंप्लीट होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जनरल स्टडीज हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स, इजी ऐसे राइटिंग। और इस बार देखो प्रिसाइज राइटिंग नहीं है, लॉन्ग आंसर्स है, और वो प्रैक्टिस कराई जाएगी, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वो आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। और अगेन टाइम टेबल अगर आप देखोगे, एक रफ टाइम टेबल हमने आपको दे दिया है। ये अगर आप देखिए तो 2 क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये क्लास चलेगी, क्योंकि देखो क्या है ना कि यहां पर 2 महीने में एग्जाम होना है। ठीक है, ये हमेशा से यही होता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है उससे 2 महीने में।
तो इसी को देखते हुए पूरा जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट किया जाए। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लाइव क्लासेस का टाइम है। अगर मान लीजिए आपका लाइव क्लासेस छूट जाता है, आप नहीं अटेंड करना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं कभी भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 से 5 के बीच में ये वाला आप देख सकते हो क्लासेस होगा। फिर इसके बाद 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये सारे क्लासेस आपका होंगे। 21 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में, 21 जुलाई से 21 जुलाई, मतलब आई होप आप समझ रहे हो, जितना भी सेक्शंस है वो हम आपका यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। जो एक्स IB ऑफिसर हैं करण जिंदल सर, वो आपको यहाँ पर सब कुछ कराएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली जो कमेंट सेक्शन में लिंक है वहां पर जब आप जाओगे और बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ पर जाने के बाद आपको टाइप करना है ऑफर में आपको टाइप करना है अंकित लाइव, ANKITLIVE, अंकित लाइव। जैसे ही आप टाइप करते हो ये पूरा का पूरा प्राइस 2999 का हो जाता है। तो ये आपके पास बिग अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को लेने की, ताकि आपका स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा प्रिपरेशन हो सके। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम है, इस पे अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको पूरी तरह से हेल्प कर दिया जाएगा। 092400232293। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी चाहिए। IBACIU से रिलेटेड जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। और ये मेरा सोशल मीडिया है, दैट इज चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर चाहो तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।